दुनिया भर में चीन ने जीडीपी में भले ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हों, लेकिन लग रहा है मानो उसके पापों का घड़ा अब फूटने वाला है। क्योंकि भारत के साथ तो लद्दाख को लेकर चीन का विवाद चल ही रहा है। उसके अलावा जापान, वियतनाम जैसे उसके पड़ोसियों ने, यूरोप और अमेरिका ने भी चीन के विरोध में भारत का साथ देने की ठान ली है। चीन का विरोध कर भारत का साथ देने वाले देशों में इन देशों के बाद अब थाईलैंड का भी नाम जुड़ गया है। जी हाँ, अब बाकी अन्य देशों के साथ साथ अभी थाईलैंड ने भी चीन को बड़ा झटका देने का फैसला कर लिया है। चीन के खिलाफ अपने ही देश में जारी जन विरोध का असर यह हुआ कि थाईलैंड को चीन से 2 पनडुब्बी खरीदने की अपनी योजना को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। थाईलैंड की सरकार ने संसद से अगले साल के बजट में से चीन को इन पनडुब्बियों को दिए जाने वाले एडवांस में पैसे देने की अपनी योजना को भी फिलहाल वापस ले लिया है। ये डील आज की नहीं बल्कि 5 साल पुरानी थी। साल 2015 के जून महीने में पनडुब्बियों की खरीद को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। इसके 1 साल पहले ही थाईलैंड में प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाकर सेना ने कब्जा किया था। इसके बाद थाईलैंड और चीन के बीच में संबंध मजबूत होते चले गए, लेकिन जब अमेरिका ने थाईलैंड की चीन से बढ़ती नजदीकियों के चलते थाईलैंड के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की, कई तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू किए, तो फिर दोनों देशों के बीच के संबंधों में दरार पड़ने लगी। उसके बाद फिर जब दोनों देशों के बीच में रिश्ते खराब होना शुरू हो ही गए थे, तो फिर डील की रकम को लेकर खींचतान भी होने लगी। थाईलैंड की कैबिनेट ने पहली पनडुब्बी की खरीद को लेकर साल 2017 में अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसके लिए थाईलैंड चीन को $434.1 मिलियन देने वाला था। बाद में शेष 2 युआन क्लास की S-2060 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद को लेकर बात नहीं बन पाई। चीन ने 2 पनडुब्बियों के लिए $720 मिलियन मांगे थे, जबकि थाईलैंड के हिसाब से यह रकम बहुत ज्यादा थी। अगस्त में थाईलैंड की संसद में सरकार ने प्रस्ताव पेश किया कि इन पनडुब्बियों की रकम वो 7 साल में चुका पाएगा। जब सरकार को देश की जनता ने इतनी महंगी डील करते देखा तो विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर #PeopleSayNoToSubs अभियान चलने लगा, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई। और अभी तो हाल हर देश का कुछ ऐसा है कि देश सांस ले पा रहे हैं, गनीमत है। जीडीपी तो चीन की छोड़कर सभी की धड़ाम है, सब नेगेटिव में जा रहे हैं, बस चीन ही ऐसा देश है जो प्लस की तरफ गया है। वजह है कोरोना, जो चीन के वुहान शहर से आया और पूरी दुनिया में महामारी फैलाकर सभी को बर्बाद कर दिया। कोरोना की वजह से थाईलैंड की अर्थव्यवस्था भी अन्य देशों की तरह काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है। वायरस को फैलने से तो थाईलैंड ने रोक लिया, लेकिन अर्थव्यवस्था 12.2% कम हो गई। थाईलैंड की जीडीपी रेट साल 1997-1998 से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट के तौर पर दर्ज की गई। जब देश के आगे इतने बड़े बड़े संकट हैं, तो ऐसे में थाईलैंड की सरकार बैकफुट पर आ गई है और उसने तुरंत इस डील को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है। थाईलैंड का अपने पड़ोसियों वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार से कई मुद्दों को लेकर तनाव है। अक्सर समुद्री सीमा को लेकर इन देशों में विवाद होता रहता है। ऐसे में रॉयल थाई नेवी के लिए इस सौदे का रद्द होना भी एक बड़ा झटका है, लेकिन उससे भी बड़ा झटका ये चीन के लिए है, जो उसको मिलना जरूरी था। धीरे धीरे कर सभी देशों का मोह चीन से खत्म होता जा रहा है, क्योंकि चीन को जितने पाप करने थे वो कर चुका है। अब उसके पापों का घड़ा भरने ही वाला है।